नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 20 जून की रात होगा महादेव का तांडव। अगले 48 घंटे के अंदर कुंभ राशि खेलेगी करोड़ों में। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। अगर कोई भक्त अपने सच्चे मन से इनकी पूजा अर्चना करता है और इनके ऊपर जल अर्पित करता है तो इतने में ही यह अपने भक्तों के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं और उसकी हर इच्छाएं पूरी करते हैं। वर्तमान समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करने में लगे रहते हैं, जिससे भोलेनाथ का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बना रहे और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो। भोलेनाथ स्वभाव के बहुत ही भोले होते हैं, इसीलिए भक्त इनको प्यार से भोला पुकारते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 20 जून की रात महादेव का तांडव होने वाला है। अगले 48 घंटों के अंदर कुंभ राशि वालों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिससे यह लोग करोड़ों में खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। व्यवहार कुशल होने के कारण आप कई कामों को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इस आने वाले दिनों में आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा और आप हर काम का हल चुटकियों में निकाल लेंगे। इससे कार्यस्थल पर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आखिर आप इतनी आसानी से इतने मुश्किल काम कैसे कर पा रहे हैं। पारिवारिक जीवन में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण बनी रह सकती है और संतान के प्रति आपको थोड़ा संजीदा रहना पड़ सकता है। विरोधी आपसे जीत नहीं पाएंगे क्योंकि मंगल आपकी पूरी सहायता करेगा, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना होगा। भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा और यात्राएं भी आनंददायक और लाभदायक रहेगी। भाई बहनों से बेहतर संबंध बना कर रखे तथा इस दौरान अपने मामा पक्ष के लोगों को अपने पक्ष में रखने का प्रयास करें। आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे और इसकी बदौलत आपको अच्छे स्तर की प्राप्ति होगी। इस आने वाले दिन में आपको एक मूल मंत्र ध्यान में रखना होगा और वह यह है कि अपने काम से मतलब रखें। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी कार्यक्षेत्र के मामले में आपको बेहतरीन नतीजे मिलने वाले हैं। दिन का पूर्वार्ध तो आपके लिए बढ़िया ही रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में भी आपको काफी बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में आपको एक बात से सावधान रहना होगा कि कोई आप पर झूठा इल्जाम भी लगा सकता है, जिससे आपकी साख पर बात आ सकती है। ऐसे में सतर्क रहे और सजग रहे तथा अपने विरोधियों को जमकर टक्कर दे। वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार सामान्य रहेगा और वे केवल आपके काम की क्वालिटी पर ध्यान देंगे। यदि आप बेहतर काम करते हैं तो ही वे आपका पूरा समर्थन करेंगे, अन्यथा आपके विरुद्ध सख्त कदम भी उठा सकते हैं। यदि आप एक व्यापारी है तो व्यापार में जबरदस्त मुनाफे के योग बनेंगे और इस दौरान आपको अच्छा खासा लाभ भी हो जाएगा। आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने व्यावसायिक साझेदार से थोड़े अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, क्योंकि इस दौरान उनमें गर्माहट हो सकती है और अगर आप उसे रोक पाए तो आगे का समय काफी बेहतर जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी प्रेमी व वैवाहिक जीवन के बारे में, तो प्रेमी युगल के लिए बृहस्पति आपकी प्रेमी की ललक को बढ़ाएगा और आप अपने प्रेम जीवन को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। यदि आप अभी तक सिंगल है तो आप अधीर हो उठेंगे और आपको जीवन में किसी नए व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होने लगेगी। ऐसे में कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए। इसके विपरीत यदि आप पहले से ही किसी के साथ लव लाइफ जी रहे हैं, आपको अपने रिश्ते में बहुत ही वफादार होना होगा और सच्चाई से रहना होगा, तभी आपका रिश्ता चल पाएगा, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। शनि देव की कृपा होने से कुछ लोगों को प्रेम विवाह की सौगात भी मिल सकती है, हालांकि उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा। यदि आप शादीशुदा है तो मानकर चलिए कि यह आने वाले दिन आपके लिए मिला जुला असर लेकर आएंगे। मंगल का प्रभाव बढ़ने के कारण दाम्पत्य जीवन के सुखों को ग्रहण लग सकता है और आप दोनों के बीच कहासुनी या बहसबाजी भी संभव है। ऐसे में व्यर्थ विवाद को बढ़ने से रोकने का प्रयास करें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से
ध्यान रखें और समय निकाल कर थोड़ा समय उनके साथ बिताए और उन्हें कहीं घुमा फिरा कर ले जाए ताकि उनका मन प्रसन्न हो उठे और आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत हो और सुचारू रूप से चले। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आपके आर्थिक राशिफल की, आर्थिक जीवन पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में आपको शुक्र और शनि का साथ मिलेगा। इन दोनों की वजह से आपकी आमदनी में गिरावट नहीं आएगी और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। हालांकि कुछ आवश्यक कार्यों पर आपको खर्च भी करने पड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप अच्छा खासा धन जुटा पाने में सफल रहेंगे। विशेष रूप से दिन के उत्तरार्ध में काम के संबंध में कुछ यात्राएं भी खर्चा कराएगी तथा कोर्ट कचहरी में मामला यदि आपका चल रहा है तो उसमें भी पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने से आप काफी हद तक बेहतर स्थिति में रहेंगे। यदि आपका जीवन साथी कार्यरत है तो इस दौरान उनकी आमदनी में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है अथवा एक से अधिक स्रोत आमदनी को बनाने के लिए उन्हें मिल सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य राशिफल की। स्वास्थ्य के मामले में बात की जाए तो इस आने वाले दिन में आपका स्वास्थ्य मिले जुले असर में रहेगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि आपको पेट से संबंधित तकलीफें दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों में दर्द, गांठिया का दर्द, बाय तथा संधिवात या फिर अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी आपको इस दौरान परेशान कर सकती है। इसीलिए आपको विशेष तौर पर इन समस्याओं के प्रति जागरूक रहना और चाहिए। ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर आप स्वयं को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। आपका जीवन महत्वपूर्ण रहेगा, इसीलिए अपनी देह की रक्षा करें और नियमित खानपान तथा शारीरिक अभ्यास के द्वारा स्वयं को फिट बनाए। तो दोस्तों, यदि आपके पारिवारिक जीवन पर नजर डाली जाए तो जैसी स्थितियां चल रही है उन्हें वैसा ही बनाए रखने का प्रयास करेगा। हालांकि कुटुंबी के लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे और आपके पिता की बातों को भी समर्थन मिलेगा। इससे परिवार में कुछ एकरूपता बढ़ेगी। हालांकि आपको अपनी ओर से बहुत से प्रयास करने होंगे, क्योंकि संभावना है कि आपका मन अपने घर पर ना लगे। इसकी कोई खास वजह नहीं होगी, यह आपके अंदर की गहन सोच का नतीजा है, जो आप अधिक सोचने का नतीजा है और संभव है कि आप खुद को इस दौरान अकेला सोचने लगे। इस सोच से बाहर आने का प्रयास करें ताकि जीवन में उन्नति का महत्व जान सके। परिवार के लोग अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपकी माताजी के व्यवहार में धार्मिकता बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ कामों के बारे में। अगर आप यह काम करेंगे तो लॉकडाउन में नहीं होगी पैसों की तंगी। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से लोगों को पैसों की बचत की समझ आई है कि किस तरह जरूरत के समय पैसों की बचत काम आती है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी और व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में आर्थिक तंगी का सामना करना स्वाभाविक है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपके लिए वास्तु के कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिनकी मदद से पैसों की तंगी को दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, चांदी का सिक्का। घर में यदि पैसों की तंगी रहती है तो चांदी, मिट्टी या कांच की बनी एक कटोरी ले, उसमें छोटा सा चौकार आकार का सिक्का रख दे। इस कटोरी के ऊपर तक पानी से भर दे। पानी भरने के बाद घर की उत्तर दिशा में रख दे। कटोरी में भरे पानी को हर रोज बदलना है। ऐसा हर रोज करने से धीरे धीरे घर में पैसों की हर प्रकार की तंगी दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय, पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर रोज खाना पकाते वक्त पहली रोटी गाय के लिए और रात की आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाले। इस उपाय को करने से घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होगी। तीसरा उपाय, नॉर्थ ईस्ट में दीपक। जी हाँ दोस्तों, घर की यह दिशा जल की दिशा मानी जाती है। अगर आप इस दिशा में दीपक जलाएंगे तो घर की शांति पर बुरा असर डलेगा। ईशान कोण आपके दिमाग से भी नाता रखता है। इस वजह से अच्छे और पॉजिटिव आइडियाज के लिए घर की इस दिशा में आपको कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। इससे घर की आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में दीपक जलाने के लिए साउथ ईस्ट दिशा का चुनाव करें। इस दिशा में दिया जलाने से घर में हर प्रकार का सुख भागा चला आएगा। चौथा उपाय, केसर के छींटे। घर में पैसों की बरकत बनी रहे, ऐसे में घर में पैसे रखने वाली जगह पर हर गुरुवार को छींटे मारने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है और उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है।
तो दोस्तों इस तरह आप अगर यह 4 काम करेंगे तो लॉकडाउन में आपके ऊपर नहीं रहेगी पैसों की तंगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।